तो आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन की सभी 10 टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी की इस वीडियो सीरीज में आज हम आपके लिए दूसरी टीम लेकर के आए हैं और वो है आईपीएल की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इफ नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। देखो, सीएसके के इस मेगा ऑक्शन से पहले, रिटेंशन से पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स क्या महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से रिटेन करेगी, क्या थाला हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अनकैप प्लेयर का जब रूल आया तो यह बात पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गई कि सीएसके हमें एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही दिखाई देने वाली है, उन्हीं के अंदाज में दिखाई देने वाली है। लेकिन लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशन से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं। मुझे उम्मीद थी कि जो 2022 में उन्होंने गलती की थी उसको वो 2025 में नहीं दोहराएंगे और कम से कम इस बार वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक सोच हमें दिखाएंगे। बट बारिंग द चेंज ऑफ कैप्टेंसी ऐसी कोई फ्यूचरिस्टिक सोच अभी कम से कम रिटेंशंस में तो नहीं दिखाई दे रही है। और अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशंस देखो तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और मनीषा पाथेराना को इन्होंने रिटेन किया है और इनके पास मेगा ऑक्शन के लिए 55 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, यानी कि 18 करोड़ इन्होंने गायकवाड़ को दिए हैं, 12 करोड़ शिवम दुबे को दिए हैं और एक बार फिर से 18 करोड़ के स्लैब में इन्होंने रविंद्र जडेजा को रिटेन किया है। नाउ दिस टू मी इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज टैक्टिकली अ वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि देखो इस रिटेंशंस में आपको दो ऐसे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं जिनका एक का तो इंटरनेशनल करियर खत्म हो ही चुका है, आईपीएल करियर के आखिरी पड़ाव पे वो अपने कई सालों से चल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी, और रविंद्र जडेजा का भी इंटरनेशनल टी20 करियर खत्म हो चुका है। टी20 फॉर्मेट के कोई बहुत बड़े सुपरस्टार वो कभी रहे नहीं। लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा बट दिस इज द फैक्ट। और अगर आप देखो तो अब टेस्ट के करियर पर भी रविंद्र जडेजा के सवाल उठने लग रहे हैं जब से आप न्यूजीलैंड से 3-0 व्हाइट वॉश होकर के आए हो। सो उनको 18 करोड़ रुपए यहां पे देना इज अ लिटिल बट सरप्राइजिंग। आई डोंट थिंक कि लॉयल्टी एंड ब्रांड वैल्यू के अलावा कोई और डिसीजन है, इसको आप क्रिकेटिंग सेंस में कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जडेजा के ऊपर कंसिडर किया जा रहा है बट मैंने तो उसको साफ साफ बता दिया था कि जडेजा रिटेन तो होने वाले हैं। आई वॉज श्योर कि आप उनको रिटेन कर लो बट आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी अगर आप उनको शिवम दुबे के स्लॉट पर रिटेन करते 10-12 करोड़ के आसपास। 18 करोड़ टू मी इज अ लिटिल बिट टू मच फॉर रविंद्र जडेजा हु इज अ रिटायर्ड टी20 इंटरनेशनल प्लेयर। बट अब 55 करोड़ उनके पास बचा हुआ है, देखना होगा कि किस तरीके से वो ऑक्शन की स्ट्रेटजी बनाते हैं और किन प्लेयरों को टारगेट करते हैं। लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो देखो, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि इस ऑक्शन सीजन हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। और अब अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पर नजर डालें, मतलब प्रोबेबल प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर देखें तो देखो ऋतुराज यहां पर ओपन कर रहे हैं, उसके बाद उनके 7 का एक स्लॉट खाली है, नंबर 3 पर आपके पास कोई प्लेयर नहीं है, नंबर 4 पर एज ए स्पिन हिटर शिवम दुबे हैं, नंबर 5 पर आपको एक प्लेयर चाहिए, उसके बाद 6 पे जडेजा है, 7 पे धोनी को रख सकते हो बट धोनी ने पिछले साल काफी बैटिंग नंबर 8 पे की थी तो 7 का एक स्लॉट खाली है, प्रोबेबली एन ऑलराउंडर। उसके बाद नंबर 8 पे धोनी, फिर 9-10 का एक स्लॉट खाली है और मनीषा पाथेराना आपको नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। सो 5 प्लेयर रिटेन किए हैं आपने और उसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि और बजट भी आपके पास कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है कि आप हर स्लॉट के लिए बड़े बड़े नामों को टारगेट कर पाओ। सो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए आपकी ऑक्शन स्ट्रेटजी और टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी ऑक्शन स्ट्रेटजी। हर जगह फर्स्ट चॉइस प्लेयर आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा अगर आप अपने पुराने प्लेयरों के पीछे भागोगे तो आपका वही हाल होगा जो 2022 में हुआ था, प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम इन द मेगा ऑक्शन हिस्ट्री व्हेन चेन्नई सुपर किंग्स वर नॉट अप टू द मार्क। बहुत ज्यादा पैसे दीपक चहर पे, बहुत ज्यादा पैसे रायडू पे, बहुत ज्यादा पैसे ब्रावो पे उन्होंने फंसाए, फिर ब्रावो की रिटायरमेंट हो गई, अंबती ने रिटायरमेंट अनाउंस की, फिर वो वापस आए, काफी सारी चॉपिंग एंड चेंजिंग आपको करनी पड़ी। और क्योंकि आपने जडेजा और धोनी को यहां पर रिटेन करके रखा हुआ है बट आपको वो दोनों नाम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। सो
क्या होगी चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन की स्ट्रेटजी? अगर मेरे हिसाब से जल्दी से उनकी स्ट्रेटजी पर नजर डालें तो देखो, चेन्नई सुपर किंग्स के रिक्वायरमेंट पर अगर आप नजर डालो तो उसी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख के उनको आईपीएल 2025 की स्ट्रेटजी अपनी तैयार करनी है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी है प्रॉपर फिनिशर्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बड़े हिटर कहने को तो रिटेन किए हैं, जिसमें आप शिवम दुबे का नाम लिख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिख सकते हो, रविंद्र जडेजा का नाम लिख सकते हो। बट शिवम दुबे को जहां आप मिडिल ओवर्स में 8 से 14 ओवर के बीच में एज अ स्पिन बैशर यूज करते हो, जो कि उनका सबसे सटीक इस्तेमाल है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। आई नो कि रविंद्र जडेजा ने 2023 के फाइनल में छक्का चौका मार करके जिताया था, बट उससे पहले पूरे सीजन में वो स्ट्रगल कर रहे थे। लास्ट ईयर उनको बैटिंग में प्रमोशन भी दिया गया, बट वहां पर भी उस तरीके से रन निकल करके नहीं आए। स्ट्राइक रेट उनका बहुत बड़ा इशू रहा है, स्ट्राइक रोटेशन उनका एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। सो आप उन दोनों पर अब बैंक नहीं कर सकते हु आर एट द फैग एंड ऑफ देयर करियर। तो देखो, अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? देखो, मेरे हिसाब से लियम लिविंगस्टन को यह टीम टारगेट कर सकती है, मार्कस स्टोइनिस को टारगेट कर सकती है, टिम डेविड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स और डेविड मिलर मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के इस सेटअप में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे, स्पेशली जिस तरीके से धोनी प्रेफर करते हैं, तो वो कोई वेस्ट इंडियन टाइप के फिनिशर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं लोअर ऑर्डर में। पहले ये जिम्मेदारी वो खुद निभाया करते थे। अब इसमें अगर आप देखो तो कभी आप मोइन अली का इस्तेमाल करते हो, कभी आप रविंद्र जडेजा का इस्तेमाल करते हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ओवरसीज फिनिशर की भी यहां पर जरूरत है। लास्ट ईयर आपके पास मिडिल ऑर्डर में डैरेल मिचेल थे, बट वो उस तरीके से निकल करके नहीं आ रहे थे, और ये टीम लियम लिविंगस्टन को 2022 के मेगा ऑक्शन में भी टारगेट कर चुकी है, और वो 28, 30, 32 साल के सबके एज ब्रैकेट हैं, तो वहां पर भी ये टीम अच्छा कर सकती है। और मार्कस स्टोइनिस हो गए, टिम डेविड हो गए, ये सब भी सीएसके के रेडार पर हो सकते हैं। बट आई हैव अ गट फील कि डेविड मिलर और ग्लेन फिलिप्स के पीछे ये जरूर जा सकते हैं। देखो, ग्लेन फिलिप्स आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं और उनका बैटिंग ऑर्डर भी शफल कर सकते हो। सेम इज द केस विद डेविड मिलर ऑल्सो, वो तो लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो एक अलग वेराइटी लेकर के आते हैं, और स्पिन पर भी उन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया है। जीटी के सामने हम देख ही चुके हैं उनकी इस शैली को, और वो 35-36 साल उनकी उम्र है, सो अगले 2-3 साल सीएसके में वो फिट भी बैठते हैं, बहुत ही ज्यादा फिट प्लेयर हैं। सो आई थिंक लियम लिविंगस्टन, ग्लेन फिलिप्स एंड डेविड मिलर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में बहुत अच्छे से फिट भी बैठ जाएंगे। लियम लिविंगस्टन हो गए, स्टोइनिस हो गए, फिलिप्स हो गए, ये तो ऑलराउंड की भूमिका भी निभा सकते हैं। सो मोइन अली के रिप्लेसमेंट के लिए भी ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। और उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट यहां पर है क्वालिटी स्पिनर की, क्योंकि जितने भी प्लेयर आपने रिटेन किए हैं उसमें से प्रॉपर स्पिनर कोई नहीं है। रविंद्र जडेजा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन उनका आप कंडीशंस और सिचुएशंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हो, खास करके पावर प्ले और डेथ में तो बिल्कुल भी आप जड्डू का इस्तेमाल नहीं करते। सो यहां पर देखना होगा कि सीएसके किसको टारगेट कर सकती है। मेरे हिसाब से देखो, थीक्षाना, उनके पुराने प्लेयर जो कि अनफॉर्चुनेटली रिलीज करना पड़ गया, उनके पीछे ये जाने वाले हैं। अगर उनके पीछे नहीं जा पाते तो आदिल राशिद, राहुल चहर, एडम जैम्पा, वनिंदु हसरंगा, ये मेरे हिसाब से ऑप्शंस हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आप बोल रहे होगे कि भाई इसमें यूजी चहल का नाम क्यों नहीं है, भाई इसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम क्यों नहीं है? देखो, यूजी चहल को तो सीएसके टारगेट अगर करती है तो आई विल बी रियली सरप्राइज, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट अ ह्यूज फॉन्ड ऑफ यूजी चहल, और धोनी को वो धीमी धीमी बॉल फेंक करके 2 छक्के खा करके विकेट लेने वाले बॉलर पसंद नहीं है। और ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर तो वो बहुत ही कम अपनी टीम में रखते हैं। उनको या तो सटीक लाइन और लेंथ वाले बॉलर पसंद आते हैं, somebody like एडम जैम्पा, somebody like आदिल राशिद, या फिर थोड़ा सा मिस्ट्री पना उनको अच्छा लगता है, जैसे थीक्षाना वगैरह हो गए। अगर ये सब नहीं मिलते तो वो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन से काम चलाते हैं, जैसे मोइन अली के साथ उन्होंने 2023 खेला, 2022 खेला, और उसके बाद आप देखो जड्डू के साथ भी वो यही करते हैं। सो आई थिंक थीक्षाना उनकी टीम की सबसे पहली प्रायोरिटी होंगे, नहीं तो हसरंगा की तरफ भी वो जा सकते हैं, आदिल राशिद, राहुल चहर को भी चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट कर सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एक तो पीबी केस में थे, उनके स्टॉक जरूर नीचे चले गए हैं, बट एक समय पर वर्ल्ड कप की टीम में आपके थे 2021 वाले, आपको याद होना चाहिए। सो राहुल चहर तेज गति से बॉलिंग करते हैं, लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमी रेट भी उनका ठीक ही ठाक है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। सो राहुल चहर को भी महेंद्र सिंह धोनी यहां पर अपनी टीम में लाने के बारे में सोच सकते हैं, बट आई एम गेसिंग कि
क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि उनकी बैटिंग जितनी लंबी हो सके, दैट इज द स्टाइल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो वो हसरंगा हो गए और आदिल रशीद थोड़े से ज्यादा प्रेफरेंस में भी महेंद्र सिंह धोनी के आगे रह सकते हैं, बट हाँ ठीक शाना उनकी पहली पसंद रहेंगे। और उसके बाद इंडियन फास्ट बॉलर्स, इंडियन पेसर चेन्नई सुपर किंग्स को यहां पर बहुत तगड़े तरीके से चाहिए, क्योंकि इस डिटेंशन लिस्ट में हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो पाथिराना नए बॉल से, पुराने बॉल से, डेथ ओवर में एक अच्छे सॉलिड ओवरसीज फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद हैं। अब उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंडियन फास्ट बॉलर्स की यहां पर जरूरत है। तो मेरे हिसाब से यहां पर दीपक चहर, वैभव अरोड़ा, तुषार देशपांडे, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद को चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट कर सकती है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, मोहम्मद शामी जा सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, लेकिन मैंने उनका नाम यहां पर इसलिए नहीं डाला हुआ है बिकॉज उनकी फिटनेस के बारे में आप श्योर नहीं हो कि वो आईपीएल 2025 के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं अवेलेबल होंगे। सो अभी हम श्योर शॉट फिटनेस वालों को लेकर के चल रहे हैं जो इस समय फिट हैं एंड मोस्ट लाइकली अवेलेबल होंगे। तो देखो दीपक चहर और तुषार देशपांडे तो मतलब नो गेस वर्क है आपका। दीपक चहर पर 2022 में भी 14 करोड़ रुपए आपने फंसाए थे, दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन बट दे डिड दैट। और वो लंबे समय तक आपके लिए खेल नहीं पा रहे हैं, कोई भी सीजन उसके बाद से वो पूरा नहीं खेल रहे हैं। सो दैट इज अनदर थिंग दे माइट हैव टू लुक एट। वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद क्या आपके बजट में आएंगे? अगर आ जाते हैं तो इन तीनों में से जिसको भी आप पिक कर लो अच्छी पिक होगी। वैभव अरोड़ा नए बॉल से दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। अर्शदीप सिंह और खलील अहमद आपके लिए नए बॉल और डेथ बॉल दोनों से बॉलिंग कर सकते हैं। एक लेफ्ट हैंडर वेराइटी भी आपको मिल जाती है जो कि सीएसके में मिसिंग रही है। आप ओवरसीज पेसर्स की तरफ भी देख सकते हो, बट चूंकि पथिराना है तो हम एक कम से कम इंडियन पेसर आपको जरूर चाहिए होगा। तो इन पांचों में से अगर कोई मिल जाता है वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। और उसके बाद यहां पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि देखो मिडिल ऑर्डर में आपके पास दुबे, धोनी, जडेजा, फिर भी यहां पर कहने को तो मिडिल ऑर्डर है और एक फिनिशर के बारे में हम बात ही कर चुके हैं, बट ऋतुराज के साथ ओपन कौन करेगा, नंबर 3 कौन खेलेगा? यहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छे क्वालिटी बैटर्स को टारगेट करो। तो देखो रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे तो नो ब्रेनर हैं, उनको आप यहां पर देख सकते हो अपनी टीम में लेने के लिए। उसके बाद केएल राहुल, ऋषभ पंत, एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक, ये 4 मेरे लिए बहुत ही अच्छी चॉइसेस हैं। देखो डेवन कॉनवे, केएल राहुल, ऋषभ पंत और क्विंटन डीकॉक, ये आपके लिए 4 बैटर, विकेट कीपर बैटर हो गए, जो कि महेंद्र सिंह धोनी अगर किसी मैच में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हैं या नहीं खेल पाते हैं या फ्यूचर के लिए आप उनको एज अ विकेट कीपर देख सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से डीकॉक का पलड़ा भारी रहेगा। पंत और राहुल अगर आपके बजट में आएंगे, केएल राहुल आ सकते हैं। पंत का थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज दिल्ली और आरसीबी और पंजाब उनमें इंटरेस्टेड रहेंगे। सो विल हैव टू सी कि उन पर कितने पैसा लगाने को देख रही है चेन्नई सुपर किंग्स, बट रिपोर्टेडली केएल राहुल में इंटरेस्टेड है महेंद्र सिंह धोनी। सो अगर वो आते हैं तो आपके ऋतुराज और केएल 2 ओपनर हो गए, एक बैकअप विकेट कीपर भी आपको मिल गया। रचिन और एडन मार्करम के साथ क्या है कि वो आपको स्पिन बॉलिंग का एक ऑप्शन देते हैं। रचिन ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन आपको देते हैं और एडन मार्करम आपको एक ऑफ स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। एडन मार्करम से अगर आप ओपन नहीं भी करवाना चाहते तो आप उनको नंबर 3 पर खिला सकते हो। हालांकि अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एज एन ओपनर की थी, सो वो साउथ अफ्रीका के लिए जरूर मिडिल ऑर्डर खेलते हैं बट ओपन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं होगी। सो विल हैव टू सी कि यहां पर किस तरीके से इस चीज को एड्रेस करती है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि ये सारे प्लेयर देखो महंगे जाने की काबिलियत रखते हैं। I would personally like to see either केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक। अगर क्विंटन डीकॉक सीएसके में जाते हैं, कीपर बैटर आपको मिल जाता है, उसके बाद ऋतुराज के साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। सेम इज द केस विद रचिन, सेम इज द केस विद डेवन कॉनवे। अगर पंत और केएल नहीं, दोनों में से कोई नहीं मिलता तो फिर आप इनकी तरफ देख सकते हो। अदरवाइज अच्छे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। ये तो हाई प्रोफाइल ऑप्शंस हैं, कुछ लो प्रोफाइल ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, सो उनकी तरफ भी आप देख सकते हो इन द मेगा ऑक्शन। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स को देखो हर टीम की तरह यहां पर बैकअप की जरूरत है। अभी बैकअप विकेट कीपर के बारे में हम बात ही कर रहे थे। एक पथिराना का बैकअप आपको चाहिए होगा, मे बी नुवान तुषारा, मे बी समबडी एल्स, मे बी जेराल्ड कोज्जिया, उसकी तरफ आप देख सकते हो, मे बी नांद्रे बर्गर। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आपको बैकअप चाहिए होंगे। तो ये तो हमने फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 के बारे में ही बात की है। यहां पर अगर आप एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, एज अ फिनिशर और एज अ फास्ट बॉलर देखोगे तो अच्छे खासे बैकअप्स की आपको जरूरत पड़ेगी और मेगा ऑप्शन है तो बैकअप की आपको कमी नहीं लगेगी। क्या आप अपने अनकैप्ड का जो आपके पास
पास रिटेंशन है वो आप समीर रिजवी के लिए इस्तेमाल करोगे, शेख रशीद के लिए इस्तेमाल करोगे, हंगर गेकर हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास मौजूद हैं। बट जडेजा को रिटेन करने की वजह से बजट उनका यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट जरूर हो गया है। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए ये थे चेन्नई सुपर किंग्स की सुपर डुपर स्ट्रेटजी। अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, और अगर आप किसी और टीम के फैन हो तो अपनी फेवरेट टीम की वीडियो का इंतजार जरूर करो, क्योंकि सभी 10 टीमों की वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।